और यहाँ आपको हम खबर दें, 18 रुकनी वफाकी काबीना कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। काबीना में 7 मुआवन खसूसी भी शामिल किए जाएंगे। वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज समेत उमर सैफ भी शामिल हैं। शाहिद अशरफ तारर, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर पहुँच चुके हैं। आपको बताते चलें, अहम खबर के हवाले से 18 रुकनी वफाकी काबीना कुछ देर बाद हल्फ उठा लेगी। काबीना में 7 मुआवन खसूसी भी शामिल किए जाएंगे। वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। शाहिद अशरफ तारर, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर पहुँच चुके हैं। अहम खबर है वफाकी काबीना के हवाले से, 18 रुकनी वफाकी काबीना कुछ देर बाद अब हल्फ उठा लेगी। काबीना में 7 मुआवन खसूसी भी शामिल किए गए हैं। वफाकी वज़रा में जिनके नाम शामिल आ रहे हैं उनका सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। इसके अलावा शाहिद अशरफ तारर, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान भी अब ऐवान सदर में पहुँच चुके हैं। वफाकी काबीना के लिए आज हल्फ उठाया जाएगा। 7 मुआवन खसूसी भी शामिल किए जाएंगे। वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। इसके साथ साथ शाहिद अशरफ तारर, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर में पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद हल्फ उठाए जाने की तकरीब भी शुरू हो जाएगी। 18 रुकनी वफाकी काबीना कुछ देर बाद हल्फ उठा लेगी। वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। इसके साथ साथ शाहिद अशरफ तारर, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। हल्फ उठाया जाएगा वफाकी काबीना की तरफ से। जानते हैं फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही, बताइएगा, हल्फ उठाने की तकरीब शुरू हो जाएगी कुछ देर बाद? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ देर बाद जो वफाकी काबीना की हल्फ उठाने की तकरीब का जो है वो आगाज हो जाएगा। 18 रुकनी वफाकी काबीना कुछ देर बाद जो है वो हल्फ उठाएगी। काबीना में 7 मुआवन खसूसी जो है वो शामिल किए गए हैं। वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ जो है वो शामिल किए गए हैं। इसी तरह जो शाहिद अशरफ तारर, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान जो हैं वो भी ऐवान सदर जो है वो पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और अहमद इरफान जो है वो भी वफाकी वजीर होंगे। अदाकार जमाल शाह, मुर्तज़ा सोलंकी, अनीक अहमद भी कुछ देर में जो है वो हल्फ उठाएंगे। इसके साथ साथ अरफान अहमद असलम, जलील अब्बास जिलानी को भी वफाकी वजीर का ओहदा जो है वो मिलेगा। मिशाल मलिक को वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ जो है वो जो है उस पर रखा जाएगा। और साथ शाहिद अशरफ तारक को पोस्टल तफसीर, उमर सैफ को IT का कलमदान जो है वो मिलने की जो है वो नवीद सुनाई गई है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा बनाने का फैसला किया गया है। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा का जो है वो कलमदान मिलने का जो है वो भी इम्कान है। इसी तरह अरफान असलम जो वफाकी वज़ीर कानून होंगे, अहमद तार जो है वो जो वज़ीर मवासलात होंगे, उमर सैफ IT के वज़ीर होंगे, मुर्तज़ा सोलंकी जो है वो वज़ीर इत्तलात होंगे। 18 रुकनी जो वफाकी काबीना है कुछ देर बाद जो है हल्फ उठाएगी और हल्फ बर्दारी तकरीब का जो है इंतजार किया जाए। कुछ देर बाद जो है ये हल्फ बर्दारी तकरीब का बाकायदा आगाज हो जाएगा। जी, बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। फैसल शाही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एहतशाम उल हक सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि वफाकी काबीना भी कुछ ही देर बाद हल्फ उठा लेगी। इसमें 7 मुआवन खसूसी भी शामिल किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी अहम है लबीबा के, जो पहले चंद दिनों से बातें आ रही थी कि कम से कम ये कैबिनेट होगी छोटी से छोटी, और 13 से 15 का फिगर आ रहा था। अब ये 18 मेंबर की कैबिनेट है और अल्लाह करे कि ये एक ही हो। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सेकंड खेप में भी कुछ लोग आएंगे, सेकंड टर्म में भी लोग आएंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल है मुश्किलात जो है ना वो नहीं लगता कि ठीक होंगी अगर यहीं से मामला अगर चला गया कि और बढ़ानी है कैबिनेट तो बुनियादी तौर पर तो मेरा ख्याल है लबीबा ये बात सही होगी कि वो कहा जा रहा था कि जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड होगा उनको नहीं दिया जाएगा। प्योरली टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल लोग होंगे, क्रेडिबिलिटी वाले लोग होंगे, मादी का बैगेज नहीं उनके साथ होगा। तो मेरा ख्याल है बड़ी हद तक तो ये सारे नाम जो हैं दुनिया देखती है। मैं क्या इसको दोहराऊं, मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा आदमी है जिसको हम कंट्रोवर्शियल कहें या किसी के बारे में कुछ टैबू हो, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी हो। हाँ, ये है कि सपोर्ट लोगों की बड़ी है। जिस तरह मतलब सोलंकी साहब को लगाया कहा जा रहा है इनके लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, तो ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी से इसकी वाबस्तगी बड़ी गहरी है। जरदारी साहब के साथ पुरानी दोस्ती है। उन्होंने अपने दौर में उनको रेडियो पाकिस्तान का MD भी लगाया था, DG भी लगाया था।
तो जाहिर है अब इसमें लोगों की रिकमेंडेशन तो गई है, लबीबा पर्चियाँ तो गई हैं, तो कहीं ना कहीं तो एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को भी कोशिश की होगी कि हम वो कंप्रोमाइज़ तो ना करें, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं किसी के भी कुछ कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशन होगी। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि जो कैबिनेट में लोग लाए गए सारे के सारे प्रोफेशनल हैं, जैसे शायद साहब IT के हैं, IT के मैदान में अब देखने हमारी तो $1 बिलियन की भी एक्सपोर्ट नहीं है, हिंदुस्तान की बिलियंस की है। अब उसमें क्या कमाल दिखाते हैं ये एक बार देखने वाली बात है। इस तरह बाकी लोग हैं, कुछ तो है जैसे अनीक अहमद हैं, वो बसिया बूर के हैं, चले उनको तो छोड़ दें, हम उस प्रयास से तो ठीक है, नेक कामों में अच्छी बात है, आगे जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर में जिलानी साहब का नाम है, जाहिर है पुराना नाम है, अमेरिका में सफीर रहे हैं, कैरियर डिप्लोमेट है, सफारतकारी का बहुत बड़ा वसी तजर्बा है, और ये एक क्लीन बैकग्राउंड है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे। डॉक्टर शमशाद जो है ना, उनको बनाया उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, तो बैकग्राउंड आप देख लें, बुनियादी तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक में रही हैं, इस्लामाबाद में वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे भी मशीर के इंटरनेशनल अदारों से वाबस्तगी है, तो इंडायरेक्टली IMF कहा जा रहा है कि उनके सक्सेस किए हुए लोग जो है लाई जा सकते हैं आगे। लेकिन यह है कि जब तक वो गवर्नर रही है मुशर्रफ के ज़माने में स्टेट बैंक की, तो काम बड़ा ठीक किया उन्होंने। अब देखना है कि इस मुश्किल हालात में जो इकॉनमी नोज डाइव ले चुकी है, ICU में बैठी हुई है हमारी इकॉनमी, उसको ठीक करने में कितना वो काम दिखा सकती है एक। और दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी भरपूर सपोर्ट इनको होगी, क्योंकि ये वो लम्हा है कि सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अमेरिकन में भी आज इनका स्टेटमेंट आया है, अपने जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने टेलीफोन किया है और बात की है, पैगाम भेजा है इन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कहा कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जी। तो मेरे ख्याल है इस सारे मंजर को देखा जाए तो बजाय तो हम ये कह सकते हैं कि कोई लबीबा रेया होप बनती है कि लोगों की गैर सियासी लोगों की जिनकी वाबस्तगी नहीं है, ये पिछले अब अगले 6 माह में 4 माह में, वैसे तो 90 दिन की बात हो रही है कि जी ये अब नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और देखते हैं कि ये इसको अगर बढ़ाया जा सकता है कि अप्रैल में जाती, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, वहाँ पे आईनी कानूनी मजबूरियाँ हो सकती हैं कि जी वहाँ वो कैसे इलेक्शन कमीशन। जी ठीक है एहतशाम साहब, अब हमारे साथ ही रहिएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। एंकर पर्सन अदनान हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, आप बताइएगा कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं काबीना के लिए, क्या ये तमाम नाम अपने वजारत को जस्टिफाई कर सकेंगे? अच्छा, मैं अभी यहीं पे मौजूद हूँ। अब ये जो बात आपने की है ना जस्टिफाई करने वाली, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आपने पूछ लिया है। जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेके कुछ मामलात एस्टेब्लिशमेंट और जो आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए हमारे, उनके दरमियान कशीदा रहे, क्योंकि कुछ हल्के बार बार ये कह रहे थे कि शोएब शहीदुल साहब का नाम जो है उनको कंसीडर किया जाए। सरफराज बुगटी जो है वो नहीं आना चाह रहे थे बतौर इंटीरियर मिनिस्टर। तो सरफराज बुगटी साहब को 2 लोगों ने राजी किया, एक तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और दूसरा खुद जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे काकर साहब, तो काकर साहब के वो तकरीबन समझने के राइट हैंड है हर तरह के मामलात में। सो आई थिंक दिस इज अ फाइन ऑप्शन। अब जब अगला मामला जिसके बारे में एहतशाम साहब भी जिक्र कर रहे थे वो हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं। अब जब हम फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स अब अनाउंस तो हो गया, लेकिन जिन फ्रंट पर पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की मौजूदा निगरान सेटअप को अपनी फाइनेंशियल टीम को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑफ कोर्स शमशाद साहिबा जो हैं, शमशाद अख्तर साहिबा, शी इज अ गुड नेम, बट कहानी ये है कि हमारे चैलेंजेस जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं। IMF प्लान है, आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है। दूसरा जो सबसे अहम है वो SIFC है, जिससे आपकी इकोनॉमी स्टेबल होनी है। और SIFC को लेके जो हमारे चैलेंजेस हैं वो ऑफ कोर्स उसमें 5 मुल्क हैं, कतर है, सऊदी अरब है, UAE है, चीन है, जिसमें हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की एक्टिविटीज है वो उसमें इन्वॉल्व है, जिसको जलील अब्बास जिलानी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में ठीक है अदनान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।